अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जानदारों में अमल तनफ़ुस का मुख्तसर मुतालिया किए। पॉइंट की शुरुआत की थे कि मुख्तलिफ़ जानदारों में तनफ़ुसी निज़ाम किस तरह अंजाम पाता है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसानों में अमल तनफ़ुस के निज़ाम का तफसीली मुतालिया करेंगे। The respiratory system bring about the inspiration, expiration and gaseous exchange in the lungs। तनफ़ुसी निज़ाम का इन्हिसार इंस्पायरेशन यानी सांस लेना, एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ना और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स मतलब फेफड़ों में गैसों के तबादले का अमल किस तरह अंजाम पाता है। इन तीनों नुकात को तनफ़ुसी निज़ाम में शुमार किया गया है। बुनियादी तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तनफ़ुसी निज़ाम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स स्ट्रक्चरली। दो ग्रुप में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ऊपरी तनफ़ुसी निज़ाम कहा जाएगा, जिसमें नोज़, नेज़ल कैविटी, साइनसेस और फेरिंग्स को शुमार किया जाता है। नाक है, नाक के हलके हैं ना और फेरिंग्स यानी हलक हैं। इसे ऊपरी तनफ़ुसी निज़ाम में शुमार किया जाता है। जबकि दूसरा हिस्सा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहा जाएगा, जिसमें लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकी या ब्रोंकियल ट्री और लंग्स। लैरिंग्स जो है ये आवाज़ निकालने वाला उज़्व, जिसे आवाज़ की पट्टी और हम अंग्रेज़ी में उसे कॉमन वर्ड में वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है उस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्रकिया यानी हवा की नाली, ब्रोंकी ये हवा की बारीक नालियों को कहा जाता है, और लंग्स जिसे हम फेफड़ों को कहते हैं। ये दोनों नुकात को तनफ़ुसी निज़ाम में शुमार किया जाता है। स्ट्रक्चरली द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट नुकात में देखे कि द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर यानी उसके साथ जुड़े हुए जो है साख्ते हैं उनको शुमार किया जाएगा। जबकि दूसरा जो नुक्ता है द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स। अच्छा, हम पहला पॉइंट शुरू करते हैं द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे नोज़ के अंदर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में शुमार किए जाने वाले जितने भी नुकात है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट जो है नोज़ है। नोज़ को मुख्तलिफ़ चेम्बर में, मुख्तलिफ़ खानों में तकसीम किया गया है, आगे उसका मुतालिया करेंगे। दूसरा पॉइंट है फेरिंग्स, जिसे हलक कहा जाता है। लैरिंग्स, जिसे आवाज़ की पट्टी या आवाज़ निकालने वाला बॉक्स जो होता है उसे लैरिंग्स कहा जाएगा। ट्रकिया हवा की नाली, ब्रोंकी हवा की नाली आगे की जानिब बढ़कर बाहरी नालियों में तब्दील होती है, उसे कहा जाता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है लंग्स, जिसे हम उर्दू के अंदर फेफड़े कहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नोज़। नोज़ हम आम ज़बान में नाक को कहते हैं, जिसके ज़रिए से हवा हमारे
नथनों के ज़रिए से, नेज़ल चेम्बर के ज़रिए से मुंह के अंदर दाखिल होती है। Nose has a pair of slit-like opening called as external nares or nostril. It provides an entrance for air in which air is filtered by hairs inside the nostril. Nose नाक का वो इब्तदाई हिस्सा जिसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है, हम आम ज़बान में उसे नथने कहते हैं, जिसके ज़रिए से हवा जो है फ़िल्टर हेयर के ज़रिए से, बालों के ज़रिए से फ़िल्टर होकर नाक के अंदरूनी जानिब दाखिल होती है। इट हैज़ टू पोर्शन, नाक को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक्सटर्नल लेयर्स जिसे कॉनकी, ओपनिंग ऑफ एक्सटीरियर यानी जिसे जैसे आम तौर पर हम जो है हमें नाक के बाहरी जानिब से दिखाई देने वाले जो सुराख होते हैं उसे एक्सटर्नल लेयर्स, और उर्दू के अंदर हम उसे नथने कहते हैं। इसी तरह से दो सुराख अंदरूनी जानिब पाए जाते हैं जिसे इंटरनल लेयर्स और इंटरनल ओपनिंग कहा जाता है, जो फेरिंग्स के अंदर ओपन होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि द नेज़ल चेम्बर नोज आर डिवाइडेड इनटू द कैविटी called as nasal chamber, and the nasal cavity is divided into right and left nasal chamber by a bone called as mesenteroid bone, cartilaginous. These bone are cartilaginous bone. जैसा कि नाक के दो हलके हैं, हम बखूबी जानते हैं। ये दो हलके एक लचकीली हड्डी से तकसीम किए जाते हैं। उस लचकीली हड्डी का नाम है मेसेंटेरोइड बोन, जो गज़रूफ़ी यानी लचकीली हड्डी को गज़रूफ़ी हड्डी भी कहा जाता है। उसके ज़रिए से दो हलकों में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से हर चेम्बर, नेज़ल चेम्बर को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दो हलके दिखाई दे रहे हैं। पहला हलका जो है वेस्टिब्यूल, जैसे ये वाला हिस्सा जो है जिसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। अच्छा, वेस्टिब्यूल किसे कहेंगे? इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रिल। इट्स स्किन हैज़ हेयर फॉर फिल्टरिंग द एयर एंड ट्रैपिंग एंड द डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द इनहेल्ड एयर। मतलब वेस्टिब्यूल नाक का प्रॉक्सिमल पार्ट है, इब्तदाई हिस्सा है, जिसके ज़रिए से हवा जो है फ़िल्टर होकर हेयर के ज़रिए से जो हवा में पाए जाने वाले डस्ट पार्टिकल है उसे फ़िल्टर करके नाक के अंदरूनी चेम्बर में दाखिल करती है। दूसरा पार्ट है, आपको स्क्रीन पे एट्रियम दिखाई दे रहा है, जिसे रेस्पिरेटरी पार्ट और कंडीशनर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है जिसे रेस्पिरेटरी पार्ट और कंडीशनर कहा जाता है। द मिडल thin wall highly vascular part for the warming and moisturizing the inhaled air। मतलब रेस्पिरेटरी पार्ट नाक का वो अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर हवा नम होकर या गर्म होकर अंदरूनी जानिब दाखिल होती है। सीज़न के एतबार से, माहौल के एतबार से, जैसे आमतौर पर सर्दी के मौसम में जो है हवा सर्द होती है, तो वो हमारे जब नाक के ज़रिए से दाखिल होंगी तो उसे गर्म किया जाएगा, और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म हवा होती है तो उसे जब वो इस हिस्से से गुज़रेंगी तो उसे मोतदिल बनाकर अंदर की जानिब दाखिल किया जाएगा, जिसे जो है इसी बुनियाद पर उसे कंडीशनर या रेस्पिरेटरी पार्ट कहा जाता है। अच्छा, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो नाक का, उसे सेंसरी चेम्बर या ऑल्फैक्टरी चेम्बर कहा जाता है। यहाँ पर स्क्रीन पर उस पार्ट को दिखाया नहीं गया है, लेकिन मैं उसे जो है यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसे ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर कहा जाता है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ
nose lined by olfactory epithelium for the detection of smell। ये नाक का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर olfactory epithelium पाई जाती है, जो सूंघने के अमल को, डिटेक्शन ऑफ स्मेल, सूंघने के अमल को अंजाम देती है। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट है फेरिंग्स, वो हम आइंदा